जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा उनके ऊपर बनी रहती है एवं उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती को चला गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर के स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के उनके पैरों में पड़कर के प्रणाम किया और घर में आकर के सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादि को त्याग करके शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझ करके घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर के स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन में स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती की सखी होकर के सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा है। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखी से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बोले को नहीं? दत्तात्रेय कहने लगे कि इस प्रकार उनके वचन सुनकर के कांचनी मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। अब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़ करके जल को हाथ में लेकर के माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। इसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़ करके तेज में सूर्य के सदृश देवता रूप में हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ। कहने लगा कि हे ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ
शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर के स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की रक्षा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुणों तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता को त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर के शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर के कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर के विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिव लोक को चली गई। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप भक्तजनों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ माघ मास महात्म्य की कथाओं को श्रवण करता है तो उसे माघ स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।